देखिए लास्ट टर्म पे आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, कहा था कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मान ले रहे हैं an हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आपसे कहा गया था कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये बाउंडेड एबव हो। हमने एक पार्ट को प्रूफ कर दिया था, हमने माना था कि an हमारा कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। सेकेंड केस में हमने प्रूफ किया था कि ये बाउंडेड एबव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि an हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड एबव है। बाउंडेड एबव है मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग केवल और केवल दिखाएंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये कन्वर्जेंस की परिभाषा को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लिखिए कन्वर्सली let an be a bounded above sequence, let an be a sequence which is bounded above, let an be a sequence which is bounded above, हमने an को मान लिया कि ये बाउंडेड एबव है, साथ ही साथ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। लेट an be a sequence which is bounded above as well as monotonic increasing, then we have to prove that an is convergent. हमको केवल इतना प्रूफ करना होगा कि an कन्वर्जेंट होगा। नीचे से लिखिए since the sequence an is bounded above, अगर हमारा सीक्वेंस an बाउंडेड एबव है तो उस कंडीशन में अगर हम an के टर्म्स लेते हैं तो वो सारे के सारे टर्म्स हमारे बाउंडेड एबव होंगे। मतलब नीचे से लिखिए देन द सेट A is equal to A1, A2, A3 dash 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 an dash dash dash, then the set A is equal to A1, A2, A3 dash 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 an dash 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 dash। आपको पता है अगर an कोई सीक्वेंस है तो इसके टर्म्स क्या क्या होते हैं, A1, A2, A3, A4 डैश 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 an +1, an +2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे टर्म्स हमारे बाउंडेड एबव होंगे। बाउंडेड एबव होने का मतलब ये सारे के सारे टर्म्स किसी एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर देन या इक्वल टू होंगे। वही बात आपको लिखवाई जा रही है। बाउंडेड एबव का मतलब होता है अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसके सारे के सारे टर्म्स किसी एक फिक्स्ड नंबर से बड़े या बराबर होंगे। नीचे से लिखिए देन द सेट A is equal to A1, A2, A3 dash 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 an dash 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 of all the terms of an is bounded above, ठीक। ये सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड एबव होंगे। आपको पता है कि हमारा सेट R कंप्लीट होता है। अगर ये कंप्लीट है तो ये बाउंडेड एबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा।
अगर ये बाउंडेड अबव है तो इस केस में इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे सुप्रीमम रखेंगे। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको रिजल्ट में पहले बताई गई थी कि अगर R कंप्लीट है तो वो बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड अबव होने का मतलब उसका हर एक सबसेट आपका सुप्रीमम रखेगा R के अंदर। ठीक है, नीचे से लिखिए सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, सिंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सिंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल R, every non-empty subset of capital R which is bounded above has supremum in capital R, which is bounded above has supremum in capital R, has supremum in capital R। नीचे से लिखिए देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ कैपिटल है, चूंकि ये सेट भी हमारा क्या है, बाउंडेड अबव है। अगर ये सेट बाउंडेड अबव है तो ये भी अपना सुप्रीमम रखेगा कैपिटल आर में। ठीक है, ये रियल सीक्वेंस है, मतलब आर का सीक्वेंस है, तो इस केस में ए का सुप्रीमम कहाँ मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। नीचे से लिखिए देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए एग्जिस्ट, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए एग्जिस्ट इन कैपिटल आर, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए एग्जिस्ट इन कैपिटल आर, इन कैपिटल आर। नीचे से लिखिए लेट सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू यू, ये हमने सपोज किया है से, लेट सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए इज यू, ब्रैकेट में से फाइनली हमको दिखाना क्या था कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब हम बस इतना दिखा देंगे कि हमारा सीक्वेंस an इसी u पे कन्वर्ज कर रहा है, हमारा सीक्वेंस an u पे कन्वर्ज कर रहा है का मतलब हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू u। अब केवल इतनी सी बात अब हम लोग को शो करनी होगी। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, देन we have to only prove that, then we have to only prove that limit n tends to infinite an is equal to u, limit n tends to infinite an is equal to u। फिर नीचे से लिखिए since supremum of A is equal to U, since supremum of A is equal to U, since supremum of A is equal to U, then by least upper bound property, then by least upper bound property, then by least upper bound property, comma we have, then by least upper bound property, comma we have। पहला सुप्रीमम ऑफ ए अगर u है मतलब लीस्ट अपर बाउंड है तो u अपर बाउंड होगा, मतलब u ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा an से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। और दूसरा आपको प्रॉपर्टी में लिखवाया गया था फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट
u माइनस एप्साइलन इज लेस देन am सच दैट u माइनस एप्साइलन इज लेस देन am। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको डेट काइंड्स में लिखवाई गई थी, उतार लीजिए। नीचे से लिखिए अगेन सिंस an is monotonic sequence, again since an is monotonic sequence, therefore हमको दिया गया है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सिंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर फॉर एवरी n ग्रेटर देन m implies an ग्रेटर देन an। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है अगर n m से बड़ा है तो an भी am से बड़ा होगा। लिखिए इस चीज को। दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दीजिए जरा ब्लैक बोर्ड पे, यहां देखिए। दिस इम्प्लाइज am is less than an। this implies, इससे कनेक्ट करिए u माइनस एप्साइलन, पहले इसको करेक्ट करिए, u माइनस एप्साइलन लेस देन am लेस देन an, an इज लेस देन और इक्वल टू u। प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखा गया है। This implies that u minus epsilon is less than an is less than u। This implies that u minus epsilon is less than an is less than or equal to u, और u जाहिर सी बात है u प्लस एप्साइलन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एप्साइलन हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर इसमें हम जोड़ देंगे u में एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो जाहिर सी बात है u से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि u में हमने कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड किया है। दिस इम्प्लाइज दैट u माइनस एप्साइलन लेस देन an इज लेस देन u प्लस एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट पूरी इनइक्वलिटी में u को सब्सट्रैक्ट करिए तो माइनस एप्साइलन an माइनस u इज लेस देन एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस u इज लेस देन एप्साइलन। मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है और वो इस इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। हेंस इससे अब हम कह सकते हैं कि हेंस mod an माइनस u लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। नीचे से लिखिए 10। इसका साफ मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू u। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू u। उतारिए इतना।
पूरा उतार लीजिए। हो गया भाई। नीचे से लिखिए, देयरफॉर द सीक्वेंस an is convergent। 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 नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस a monotonic decreasing sequence is convergent। A monotonic decreasing sequence is convergent if and only if it is bounded below। If and only if it is bounded below। A monotonic decreasing sequence is convergent if and only if it is bounded below। वापस से बिल्कुल वही थ्योरम है। मान लेंगे an सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। फिर
कह रहा है कि दिखाइए कि ये कन्वर्जेंट तब होगा, इट इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड बिलो। तो पहले केस में हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, तो हमको शो करना होगा ये कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, लिखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। आप जानते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव होता है, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड एबव। कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है। बाउंडेड सीक्वेंस दो पार्ट में बढ़ जाता है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो में। चूँकि ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव ऑलरेडी है, तो अगर इसको बाउंडेड बनना है तो इसको और क्या बनना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो। क्या बोले, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव ऑलरेडी होता है और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स ये बाउंडेड सीक्वेंस है। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होता है जब वो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो बाउंडेड एबव तो हो ही गया, अगर इसको बाउंडेड बिलो बनना होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी शेष रह गई, बाउंडेड बिलो वाली। दैट मीन्स ये बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा। बाउंडेड एबव तो ऑटोमेटिक दे ही रखा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, लिखिए, लेट AN be a monotonic decreasing sequence. Let AN be a monotonic decreasing sequence. Let AN be a monotonic decreasing sequence. Then obviously this sequence is bounded above. 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 नीचे से लिखिए, again it is given that the sequence AN is convergent. Again it is given that the sequence AN is convergent. The sequence AN is convergent. नीचे से लिखिए, therefore the sequence AN is bounded. अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब हमारे थ्योरम से वो बाउंडेड सीक्वेंस भी होगा। therefore the sequence AN is bounded. therefore the sequence AN is bounded. अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब वो बाउंडेड एबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी। इसमें से बाउंडेड एबव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो बचा कौन, बाउंडेड बिलो। इसका मतलब सीक्वेंस AN हमारा कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। नीचे से लिखिए, दस द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड बिलो। दस द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड बिलो। दस the sequence AN is bounded below. Thus the sequence AN is bounded below. ठीक है, एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। इस पार्ट में हमने अपने सीक्वेंस AN को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग माना था और कन्वर्जेंट माना था। फर्दर देन हमने दिखा दिया कि वो कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे कि AN मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो बाउंडेड बिलो है, तो बस अब हमको इतना दिखाना होगा कि वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। बिल्कुल ठीक पहले जैसे करेंगे।
मान लेंगे कि सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इसका मतलब n ग्रेटर देन m के लिए हमको मिलेगा an लेस देन am। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की परिभाषा हो गई। ठीक, फिर आगे देखिए, उसके बाद हमने को ये पता है कि वो बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है मतलब अगर हम कोई सबसेट ले लें a1 a2 a3 डैश 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 an डैश डैश डैश, तो ये पूरा का पूरा सेट हमारा बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स छोटे या बराबर होंगे किसी दिए गए फिक्स एलिमेंट से, मतलब बाउंडेड बिलो होंगे। फाइनली अब हम ये दिखा देंगे कि ये जो हमारा सेट है बाउंडेड बिलो है, इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा और इसके इन्फीमम को हम सपोज कर लेंगे इन्फीमम ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, और जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा दिखा देंगे सीक्वेंस उसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। लिखिए, conversely let an be a bounded let an be a sequence. Conversely let an be a sequence. Conversely let an be a sequence which is bounded below as well as monotonic decreasing, which is bounded below as well as monotonic decreasing। नीचे से लिखिए, since the sequence an is bounded below, since the sequence an is bounded below, since the sequence an is bounded below, नीचे से लिखिए, therefore the set capital A is equal to करली ब्रैकेट में a1 a2 a3 डैश 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 an कॉमा डैश 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 ब्रैकेट बंद of all the terms of sequence an, of all the terms of sequence an is bounded below, of all the terms of sequence an is bounded below। फिर नीचे से लिखिए, since every non-empty subset of capital R, since every non-empty subset of capital R which is bounded below has infimum in capital R, has infimum in capital R, has infimum in capital R। नीचे से लिखिए, therefore the infimum of capital A exists, therefore the infimum of capital A exists in capital R, therefore infimum of capital A exists in capital R, therefore infimum of capital A exists in capital R। नीचे से लिखिए, let infimum of capital A is equal to small l से, नीचे से लिखिए, let infimum of capital A is equal to small l से।
अब हमको दिखाना है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये एल पे ही कन्वर्ज कर जाएगा। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, then we have to only prove that limit n tends to infinite an is equal to l. Then we have to only prove that limit n tends to infinite an is equal to l. नीचे से लिखिए since infimum of a is equal to small l, since infimum of a is equal to small l, infimum का मतलब होता है greatest lower bound. Since infimum of capital A is equal to small l, then by GLB property, मतलब greatest lower bound property, we have, then by GLB property we have, ये लोअर बाउंड है, इसका मतलब L छोटा और बराबर होगा an से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, और दूसरी प्रॉपर्टी फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट L प्लस एप्साइलन इज ग्रेटर देन an। ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपको डेट काइंड्स में बताई गई थी, इन दोनों ही प्रॉपर्टी को लिखा गया है, उतार लीजिए, दोनों प्रॉपर्टी को उतारिए। फिर नीचे से लिखिए अगेन सिंस इट इज गिवन दैट द सीक्वेंस an is monotonic decreasing, again since it is given that the sequence an is monotonic decreasing, the sequence an is monotonic decreasing, therefore ये लिखिए n greater than m implies an less than am, therefore n greater than m implies an less than am। देखिए यहाँ पे ये आपके पास दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान दीजिएगा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, L लेस देन और इक्वल टू an इज लेस देन am इज लेस देन L प्लस एप्साइलन, दिस इम्प्लाइज L लेस देन और इक्वल टू an इज लेस देन L प्लस एप्साइलन। चूँकि एप्साइलन ग्रेटर देन 0 है तो अगर हम L में से एप्साइलन को घटाएंगे तो वो जाहिर सी बात है L से छोटा होगा, इज लेस देन और इक्वल टू an इज लेस देन L प्लस एप्साइलन, दिस इम्प्लाइज L माइनस एप्साइलन इज लेस देन an इज लेस देन L प्लस एप्साइलन, दिस इम्प्लाइज पूरे में से L को घटाइए, यहाँ L घटेगा तो माइनस एप्साइलन, an माइनस L इज लेस देन एप्साइलन, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ an माइनस L इज लेस देन एप्साइलन, हेंस आपको मिल जाएगा an माइनस L लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m।
देयरफॉर, ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l, मतलब सीक्वेंस an l पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। उतारिए पूरा। हो गया भाई, नीचे से लिखिए Hence, the sequence AN is convergent.
hence the sequence an is convergent. Hence the sequence an is convergent. Hence the sequence an is convergent. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए कॉशी सीक्वेंस. कॉशी सीक्वेंस. नेक्स्ट हेडलाइन है कॉशी सीक्वेंस. CAUCHY कॉशी सीक्वेंस. कॉशी सीक्वेंस समझ लीजिए. मान लीजिए an हमारा कोई सीक्वेंस है, तो इसको हम लोग कॉशी सीक्वेंस तब कहते हैं फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ an माइनस am is less than epsilon for every n comma m greater than delta. For every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod an minus am is less than epsilon. an minus am epsilon से छोटा होगा, जबकि n और m दोनों ही डेल्टा से बड़ा होगा. जैसे कॉशी सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसमें अंतर ये आता है, कॉशी की स्पेलिंग में 2 बार c आया है, इसलिए हम लोग डेल्टा और एप्साइलन 2 इस तरह की क्वांटिटीज़ लेकर के चलते हैं. दूसरी बात, कॉशी सीक्वेंस में 2 बार c आया है, इस वजह से हम इसमें एक n लेकर के चलते हैं और एक m लेकर के चलते हैं. ये इसकी पहचान है. कॉशी सीक्वेंस में एप्साइलन और डेल्टा ये 2 क्वांटिटी आएंगी और कॉशी सीक्वेंस में n और m ये 2 बार आएगा. ऐसे केस में हम इसको कॉशी सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, लिखिए आ सीक्वेंस an is said to be Cauchy sequence. A sequence an is said to be Cauchy sequence if for any arbitrary epsilon greater than 0, if for any arbitrary epsilon greater than 0, comma, there exist delta greater than 0, there exist delta greater than 0 such that ये नीचे वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, मॉड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी n कॉमा m ग्रेटर देन डेल्टा. फॉर एवरी n कॉमा m ग्रेटर देन डेल्टा. लिखिए थ्योरम. अब हम लोग सारे रिजल्ट कॉशी सीक्वेंस के लिए पढ़ेंगे. ये कॉशी सीक्वेंस में किस किस तरीके के रिजल्ट्स की बात की गई है. थ्योरम लिखिए, आ कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, आ कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, आ कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड but the converse is not necessarily true. But the converse is not necessarily true. But the converse is not necessarily true.
करेंगे क्या हम लोग, एक कॉशी सीक्वेंस ले लेंगे an, जो कॉशी सीक्वेंस के डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लास्टली दिखा देंगे कि वो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड होगा। फर्दर देन एक काउंटर एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसमें एक बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस का सबसे सुंदर एग्जाम्पल आप जानते हैं -1 टू द पावर n, और एनी हाउ दिखा दीजिएगा कि ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, लिखिए, एक्सक्यूज मी, डालिए प्रूफ, लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट अ सीक्वेंस an बी अ कॉशी सीक्वेंस, लेट a sequence an be a Cauchy sequence, let a sequence an be a Cauchy sequence। नीचे से लिखिए then for given epsilon greater than 0, then for given epsilon greater than 0, then for given epsilon greater than 0, comma, there exists delta greater than 0, there exists delta greater than 0 such that ये mod of an minus an less than epsilon for every n comma m greater than delta। This implies that, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है माइनस एप्साइलन लेस देन an माइनस am इज लेस देन प्लस एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट am को जोड़ देंगे तो am माइनस एप्साइलन इज लेस देन an इज लेस देन am प्लस एप्साइलन for every n comma m greater than delta। उतारिए, हो गया भाई। चलिए अब देखिए, चूँकि सारे के सारे m के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम m की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू l ले लेंगे, तो उसके लिए भी ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। नीचे से लिखिए, देयरफॉर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, देयरफॉर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू small l of small m, comma, therefore for a particular value small l of small m, comma, the above equation becomes al minus epsilon less than al plus epsilon। चूँकि m की पर्टिकुलर वैल्यू ले ली तो ये वैनिश कर गया, केवल मिलेगा n ग्रेटर देन डेल्टा। उतारिए,
अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, एक बार पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। अगर n का मान देखें तो आपको मिलेगा A1, A2, A3 डैश 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 A डेल्टा डैश 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 AL माइनस एप्साइलन। रियल नंबर लाइन पर देखें तो हमारे पास है A माइनस एप्साइलन, A1, A2, A3 डैश 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 n ग्रेटर देन डेल्टा, तो ये मान केवल कहाँ तक जाएगा, A डेल्टा तक। फिर आएगा AL प्लस एप्साइलन। हमने क्या किया, इतने तक का अब हम मिनिमम ले लेंगे, उसको स्मॉल a मानेंगे, और इतने तक का मैक्सिमम ले लेंगे, उसको स्मॉल b मानेंगे। तो ये सब के सब अपने मिनिमम से बड़े होंगे और ये सब के सब अपने मैक्सिमम से छोटे होंगे, जैसा पहले हम करते थे। ठीक यहाँ एप्लीकेबल करेंगे तो मान लेंगे लेट अस कंसीडर स्मॉल a इज इक्वल टू किसका किसका मिनिमम है, a माइनस एप्साइलन, सॉरी AL है ना, AL माइनस एप्साइलन A1, A2, A3 डैश 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 AN n ग्रेटर देन डेल्टा है तो यहाँ क्या आएगा A डेल्टा, और दूसरा B मान लेंगे AL प्लस एप्साइलन A1, A2, A3 डैश 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 A डेल्टा। अब हमने क्या कहा कि इन सब का मिनिमम A के बराबर लेंगे और इन सब का मैक्सिमम B के बराबर लेंगे। इन सब का मिनिमम A के बराबर, इन सब का मैक्सिमम B के बराबर। तब हम लोग को मिल जाएगा, चूँकि सबसे छोटा A है तो ये क्वांटिटी मिनिमम से छोटी या बराबर होगी, इज लेस देन AN AL प्लस डेल एप्साइलन, और चूँकि ये क्वांटिटी B मैक्सिमम है तो B इन सबसे बड़ा या बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट A लेस देन और इक्वल टू AN लेस देन और इक्वल टू B। चूँकि AN का लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। उतारिए यहाँ से लेट अस कंसीडर से। कन्वर्ट्स पार्ट से उतार लीजिए, नीचे से लिख देंगे हेंस सीक्वेंस AN इज बाउंडेड। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसका कन्वर्ट्स पार्ट करेंगे। कन्वर्ट्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई एग्जाम्पल लेंगे जो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड, बताएं सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, और फाइनली दिखा देंगे कि वो क्या करे, कॉशी सीक्वेंस नहीं बनाएगा, मतलब कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उतार लीजिए, लेट अस कंसीडर से पूरा उतार लीजिए, डायग्राम में बना लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट